हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर लेकर आया हूं नो योर डिपार्टमेंट। और आज जो शख्स मेरे साथ हैं वो हैं स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस से। इनका परिचय मैं आपको दूंगा, जिनका नाम है कौस्तुभ शेटजाले, और अपने बारे में कुछ चीजें वही बताएंगे। मैं उनका वार्म वेलकम करता हूं और उनसे करते हैं आज हम नो योर डिपार्टमेंट में चंद सवाल। शेटजाले सर, कैसे हैं आप और हाउ आर यू, और प्लीज अपने बारे में भी कुछ बताएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरा नाम कौस्तुभ शेटजाले है। मैं स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंसेज में डेप्यूटी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ। ओह ग्रेट, वंडरफुल। वहाँ पे मैं सारे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज सिखाता हूँ, जैसे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग, एक्सरसाइज टेस्टिंग। ये मेरा फुल टाइम जॉब है। बट उसके बावजूद मैं मेरा प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर प्रैक्टिस करते हैं, वैसे मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ जो प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं एथलीट को ट्रेनिंग देता हूँ, मैं नॉन एथलीट को ट्रेनिंग देता हूँ, जो मैं कॉलेज के बाहर करता हूँ, वहाँ पे करता हूँ जी। स्पेशली उनसे मैं इस बार काफी सारी टिप्स लेने वाला हूँ। मैं खुद बहुत दिनों से जब नहीं कर पा रहा था एक्सरसाइज, तो अब मुझे वो काफी सारी चीजें बताएंगे। एंड अभी आपको पता चलेगा कि कौन से स्कूल में आप आओगे अगर आपको कोई टिप चाहिए तो। जी बिल्कुल। नाइस टू मीट यू सर। तो अब मैं सबसे पहले आज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पर ही आपसे सवाल पूछूंगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग? Strength and conditioning is a type of fitness training. Yes. Okay, that will help you to increase your physical parameters. But वो physical parameters 8 अलग टाइप के होते हैं। रेगुलर स्ट्रेंथ सब जानते हैं, एरोबिक कैपेसिटी सब जानते हैं, मसल एंड्योरेंस सब जानते हैं, बॉडी कॉम्पोजिशन सब जानते हैं जी। अभी इसके अलावा जो है नेक्स्ट, पावर, स्पीड, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। तो ये 5 बेसिक फिटनेस वेरिएबल्स के अलावा एडिशनल 4 आ जाते हैं। तो ये सबको मिला के स्ट्रेंथ पैरामीटर्स में आते हैं। रेगुलर स्ट्रेंथ, जनरल स्ट्रेंथ एंड पावर पैरामीटर्स, स्पीड पावर पैरामीटर्स। कंडीशनिंग में आते हैं एनर्जी सिस्टम को डेवलप करना एंड सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो भी कंडीशन वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी की होती है, वो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए फिजिकल कैपेसिटी को डेवलप करना। Okay. That section is called conditioning. अगला क्वेश्चन है, what qualification is required to work as S&C coach? If you want to work at an institute of national recognition, you would need a bachelor degree at minimum. इसके अलावा अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हो, जहाँ पे आपके एथलीट्स नेशनल लेवल या नेशनल लेवल के कम लेवल के हैं, तो उनको केटर करने के लिए आप कोई भी एक वोकेशनल सर्टिफिकेट ले सकते हो। बहुत से इंटरनेशनल एंड नेशनल वोकेशनल सर्टिफिकेट अवेलेबल होते हैं, तो आप वो क्वालिफिकेशन करोगे तो भी यू कैन वर्क एज एन एसएनसी कोच। नाइस। हाउ इज स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल ट्रेनिंग? बेसिक डेफिनेशन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की, जो फिटनेस वेरिएबल्स होते हैं 8, ठीक है। पर्सनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो क्वालिफिकेशन होता है, वो फर्स्ट 4 फिटनेस वेरिएबल को डेवलप कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है। तो वहां पे आ जाते हैं 2 अलग क्राइटेरिया ऑफ फिटनेस गोल। जनरल फिटनेस में क्या आता है? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, मसल एंड्योरेंस, बॉडी कॉम्पोजिशन, फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब से अल्टीमेटली सामने वाला इंसान क्या गोल अचीव करने की कोशिश करता है, वो है वेट मैनेजमेंट या वेट लॉस या मसल गेन। यस। तो वो सिखाया जाता है एक पर्सनल ट्रेनिंग के क्वालिफिकेशन में। तो एक पर्सनल ट्रेनर क्वालिफाइड विल हेल्प एन इंडिविजुअल टू अचीव दिस 3 गोल्स। इसके अलावा जनरल फिटनेस, जनरल हेल्थ भी है। मतलब अगर आप फिट हो तो ओवरऑल आपका जनरल फिटनेस एंड जनरल हेल्थ भी इंप्रूव हो जाता है। ग्रेट। ओके, बट स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच इसके अलावा स्पोर्ट्स खेलने में जो फिजिकल कैपेसिटी इंप्रूव करने की जरूरत लगती है, ग्रेट, मींस योर स्टेमिना बट एट हाई इंटेंसिटी, प्लस वो स्पोर्ट्स स्किल भी करो, तो वो करने के लिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के फिटनेस वेरिएबल्स को डेवलप करना जरूरी पड़ता है। तो दोनों में डिफरेंस ये हो जाता है। ओके, ग्रेट, वेरी नाइसली एक्सप्लेन सर। और एक और क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछता हूँ, कैन यू डू S&C ट्रेनिंग इन रेगुलर जिम? द आंसर इज yes, but not complete S&C training. S&C में 2 वर्ड्स आते हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग जो है वो बाय डिफॉल्ट जिम के बाहर फील्ड ही होती है। right. तो अगर ये आंसर को हाफ वे से देखा जाए नजर से, तो आंसर इज यस, बट इट ओनली कवर स्ट्रेंथ पार्ट। तो स्ट्रेंथ आएगा जनरल एंड पावर ट्रेनिंग आ जाएगा। दूसरा नजरिया देखोगे तो द आंसर इज नो। अच्छा, ठीक है, मतलब पार्शियली आंसर है वो। यस। ओके, हु कैन अंडरगो S&C ट्रेनिंग? वापस गोल डिपेंडेंट।
ये एक मिसकंसेप्शन है कि एसएनसी ट्रेनिंग सिर्फ एथलीट के लिए होता है। नहीं ऐसा, हाँ आज सही है। के टाइम में रिक्रिएशनल लेवल खेलने वाले भी बहुत सारे हैं। आप रिक्रिएशनल क्रिकेट खेलते हो, आप रिक्रिएशनल फुटबॉल खेलते हो, Yes. आप रिक्रिएशनल टेनिस खेलते हो, कॉर्पोरेट लेवल पे खेलते हो, तो वो कंपटीशन लेवल पे नहीं है, बट आप खेलते हो स्पोर्ट्स। तो जहाँ जहाँ पे स्पोर्ट्स आ जाता है वहाँ पे स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस वेरिएबल को ट्रेन करना, डेवलप करना जरूरी पड़ता है। एंड वो गैस किस में कवर हो जाता है? स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनिंग में। ग्रेट, यस। तो एथलीट एंड नॉन एथलीट दोनों एसएनसी ट्रेनिंग कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो इन दोनों ज्यादा करंट है, ट्रेंड में है और बर्निंग है। सो डू यू हैव एनी इफेक्ट और डू यू थिंक यू विल हैव एनी इफेक्ट इन योर ट्रेनिंग एंड इन योर फील्ड बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? Okay, artificial intelligence would help you to get a customized workout, a customized diet, Sure. a more appropriate recovery strategy. यस, Okay, वो आपको बताएगा पेपर पे, डिजिटल वर्ड पे, बट यू हैव लेकिन टू डू वो इट करेगा रियल कौन, वर्ल्ड। करवाएगा कौन, आपको वो मोटिवेशन देगा कौन, आपको वो फीडबैक देके आपको करेक्ट करना या आपको गाइड करना, डायरेक्ट करना। आप जब कंपटीशन खेलते हो, नर्वस होते हो, तो वो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग देगा कौन? यस यस यस, तो वो एसएनसी कोच जो रियल इंसान देगा। तो यस, इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प ऑफ एआई, बट हाफ वर्क। ओके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पर कौस्तुभ सर ने। बहुत अच्छी मुलाकात रही उनसे नो योर डिपार्टमेंट को लेकर। डेफिनेटली मैं चाहूँगा अब वो हम लोगों से जल्दी ही मुलाकात करें नो योर फैकल्टी में भी, जहाँ उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और उनसे काफ़ी सारी चीज़ें जानी जाएगी। बने रहिए हम लोगों के साथ। स्टे ट्यून्ड, बी विद अस। 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।